तो हमने अभी देखा कि हम एक सिंपल ऑडियो रिकॉर्डिंग कैसे करते हैं बाय द हेल्प ऑफ रिकॉर्डिंग टूल बार। अब हम देखते हैं कि इसके आगे जो भी कुछ और बटन्स दिए हुए हैं उसके क्या रोल है, क्या उसका यूज़ है। आप जो सबसे पहला बटन देख रहे हो ये सेलेक्ट टूल है, जिसकी मदद से हम ऑडियो में कहीं पे भी किसी पार्ट को सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ क्लिक कर दिया तो ये सेलेक्ट हो गया। अगर आप प्ले करोगे तो यहाँ से आपका ऑडियो प्ले होगा, यहीं से पर्टिकुलरली इस पोजीशन से प्ले होगा। बट आप चाहते हो कि नहीं, मुझे सिर्फ यहाँ से लेकर यहाँ तक को सिलेक्ट करना है, तो आप क्लिक करो और उसे ड्रैग कर लो, उस पार्ट को आप सेलेक्ट कर पाओगे। ये और भी टूल में सिलेक्शन टूल जो है सबसे ज़्यादा यूज होता है हम रिकॉर्डिंग के पर्पस में या एडिटिंग के पर्पस में। उसके बाद आप ये जो देख रहे हो इन्वेलप टूल है। इन्वेलप टूल का जो पर्पस होता है वो किसी भी ऑडियो पार्ट को, आप ये देख सकते हो, मैं इसे अलग अलग लेवल पर जाकर अलग अलग जगह से इसे मैं स्क्वीज कर सकता हूँ, कहीं से भी स्क्वीज कर सकता हूँ इसे। ऐसे करने से ये होता है कि जब आप देखते हो कि कुछ वीडियोस और कुछ ऑडियोज इस तरीके से होते हैं, वो धीरे धीरे बढ़ते हैं और धीरे धीरे घटते हैं। किसी का एंट्री होता है तो आप देखते हो कि आवाज़ धीरे से उसकी रेज होती है, बढ़ती जाती है, और जब वो अपना बात बोलना ख़त्म कर देते हैं तो धीरे धीरे घटने लगती है। म्यूजिक्स में भी आप सुनते हो। तो ये जो रेज इन्वेलप टूल है ये उसी इफ़ेक्ट को लाने में हमारे मदद करता है। आप जैसे देख रहे हो ये नैरो डाउन कर दिया है इसने, ऑडियो के जो भी फ्रिक्वेंसी थे ना उसे नैरो डाउन कर दिया, जिससे आवाज़ जो है ना वो थोड़ा सा स्लो हो जाएगा, लो टेम्पर पे आ जाएगा। और ये मल्टीपल टूल है, ये 3.4 ऑडिसिटी के 3.4 वर्जन में मैंने देखा है। इसके मदद से आप मल्टीपल चीज़ कर सकते हो। जैसे कि मैं, आप देखो इन्वेलप, अभी ये इन्वेलप टूल की तरह काम कर रहा है और अभी ये सेलेक्टिंग टूल की तरह काम कर रहा है। इवनली कि मैं जब अगर इसे लार्ज कर दूं, मैं जैसे आगे दिखाऊंगा, जब किसी ऑडियो पार्ट को आप जूम कर दोगे तो जूम करने के बाद ये पेन की तरह भी काम करेगा। तो हम अभी उसको आगे देखेंगे। जैसा कि यहाँ पे अपने में ये 4 जो टूल्स थे मैंने आपको ये बताया। अब इसके आगे हम इसे देखते हैं। ये जो आप देख रहे हो उसके आगे का ये जो टूल है ये भी बहुत यूज का टूल है। आप जैसा कि देख पा रहे हो अंडू है ये। कोई भी वर्क आपने किया है और आपसे किसी कारण से मिस्टेक हो गया है तो आप इसे अंडू कर सकते हो। जैसे कि हम ये देखिए अंडू कर रहे हैं, जो हम सबसे स्टार्टिंग में थे जैसे टूल पर वहाँ पर पहुँच गए। बट मानते हैं कि मुझे एक वर्क मैंने ऐसा किया था जो कि रहना चाहिए, लास्ट वाला, तो आप इसे रीडू भी कर सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ इन वाला टूल को सबसे पहली बार यहाँ सेलेक्ट किया था, और भी आगे जाऊँ तो और आगे की ओर हो रहा है, ये रीडू हो रहा है। हमने जो किया था वो फिर से वापस आ रहा है। तो आप इसे अंडू और रीडू कर सकते हो यहाँ से। उसके बाद ये जूम टूल है, इससे हम अपने फ्रीक्वेंसी को जूम कर पाते हैं, जितना चाहे उतना जूम कर पाते हैं। जैसा कि मैंने बोला था आपको, जूम टूल आप जूम कर लेते हो किसी फ्रीक्वेंसी को। अगर आप मैनुअली उसे चाहते हो कि मुझे उसमें किसी तरह का बदलाव करना है उसके आवाज़ में, तो आप पेन के मदद से ना, इंडिविजुअल सैंपल पे ये भी काम नहीं कर पाएगा, पेन के मदद से उस पर्टिकुलर पॉइंट को इनहैंस कर सकते हो या डाउन कर सकते हो। तो ये जूम और जूम आउट है, इससे जूम होता है, इससे जूम आउट होता है। इससे कोई पर्टिकुलर सिलेक्टेड जगह को आप, मैंने मान लिया इतना दूर को मैंने सेलेक्ट कर लिया, अगर मैं इसे करूँगा तो ये इस सिलेक्टेड जगह को सिर्फ वाइड कर देगा, इतने दूर में ला देगा। तो पर्टिकुलरली किसी पोजीशन को अगर मुझे जूम करना हो तो इसकी मदद लेते हैं, और ये नॉर्मल करने के लिए होता है। इसके बाद आप यहाँ जो 2 नीचे बटन्स देख रहे हो, इसमें से ये जो बटन है हमें काफ़ी टाइम बहुत अच्छा काम आता है। जैसे कि आप ये जो सिलेक्टेड पार्ट है, मान के चलो आपने यहाँ पे कुछ बोला है, और अगर आप ये काट दोगे ऑडियो में से, अगर आप चाहते हो कि ये ना हो हमारे ऑडियो में, अगर आप इसे कट कर देते हो तो आप देखोगे कि आपका ऑडियो ना किसी भी चीज़ के साथ सही से सिंक नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसका टाइम भी उसके साथ कट हो जाएगा। जैसा कि आप देख रहे हो अभी ये जो है यहाँ पर है, मैं इसे कट कर देता हूँ, यहाँ सिंपली गया मैं कट कर देता हूँ, तो ये देखो ये एक टाइम गैप बन गया बीच में।
हम इसे रीडू कर लेते हैं। बट मैं चाहता हूँ कि ये वॉइस मैंने जो भी बोला है ये मुझसे गलती हो गया है, मैं ये नहीं चाहता कि सामने वाला सुने, तो मैं सिंपली इसे साइलेंट कर दूँगा। यहाँ पे ये सिंपली साइलेंट हो गया, यहाँ पे अब कोई वॉइस नहीं है। बट अगर आप देखोगे तो मेरा कोई भी टाइम में किसी भी तरह का बदलाव नहीं आया। तो ये काफ़ी हेल्पफुल टूल है, हमारे काफ़ी टाइम आता है। और ये ऑडियो को ट्रिम आउट करने के लिए होता है अलग अलग जगह पे, हम आगे इसे देखेंगे। तो यहाँ पे जितने भी टूल्स थे मैंने उससे आपको एक बार गो थ्रू करा दिया, ओवरव्यू आपको उसका दे दिया है। और यहाँ पे जो आप ये देख रहे थे अंडू और रीडू, इसे हम एक जगह और से कर सकते हैं। इसमें हमारे पास ऑप्शन होता है हिस्ट्री का। ये जो आप हिस्ट्री देख रहे हो, इसमें पर्टिकुलरली जो भी एक सैंपल आप रिकॉर्ड किए रहते हो या आप काम कर रहे होते हो, उसका उस टाइम का, मतलब अभी मैं काम कर रहा हूँ तो अभी का पूरा हिस्ट्री है यहाँ पर। अगर मैं सिंपली इस पर कहीं पे भी क्लिक करूँगा तो उस पोजीशन पे मैं चला जाऊँगा। जैसे कि मैंने रिकॉर्डिंग पे अगर क्लिक कर दिया तो ये देखो रिकॉर्डिंग जो हमने कट किया था वो वापस आ गया। ये जस्ट लाइक अंडू और रीडू ही है, बट आप इस पर सिंपली जाके उस पार्ट को सिलेक्ट कर सकते हो जहाँ पे आपने पहली बार गलती की थी या आपको जहाँ से फाइल चाहिए। तो हिस्ट्री का भी मदद हम कभी कभी ले लेते हैं, रीडू और अंडू ना करके भी। तो यहाँ तक का पार्ट आपका जो है आपको मैंने बता दिया, मैंने आपको सेटअप पहले ही बता दिया था। इसके बाद एक और चीज़ रह जाता है जो कि काफ़ी ज़रूरी है, वो है मॉनिटरिंग। आप ये जो बार देख रहे हो, ये मॉनिटरिंग बार है। मैंने माइक में क्या बोल रहा हूँ और कितने इंटेंसिटी से बोल रहा हूँ, यह यहाँ मॉनिटर हो रहा है। ये आपको बताता है कि आप अपने माइक में स्लो बोल रहे हो, लाउड बोल रहे हो, आपका इंटेंसिटी कितना है, ये माइक आपको बताता है। जनरल पर्पस रिकॉर्डिंग के लिए, यानी पॉडकास्ट या किसी तरह के वीडियो को रिकॉर्ड करते समय जो हम वॉइस ओवर करते हैं, उसमें नॉर्मल जो सजेशन रहता है, ये आप 18 से -18 से लेकर -6 के बीच में जा सकते हो। ये एक अच्छा रिकॉर्डिंग लेवल रहता है। और जस्ट लाइक माइक, आप स्पीकर्स में भी जब आप किसी चीज़ को प्लेबैक कर रहे हो तो आप छोटे से छोटे माइन्यूट चीज़ों को सुनने के लिए उसे इसमें भी मॉनिटर कर सकते हो। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, मैं प्ले करके दिखाता हूँ आपको। आप देखना, आपको ऑडियो तो नहीं सुनाई देगा, बट उस ऑडियो का जो भी फ्रीक्वेंसी होगा उसका मॉनिटरिंग दिखाई जरूर देगा। ये देखो आप यहाँ देख पा रहे हो फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है। ये हमें बता रहा है कि जो हमारा जो ऑडियो रिकॉर्ड हुआ है वो कितने लाउड है और कितना लाउड है या नहीं है, हमारे पर्पस के हिसाब से कितना लाउड है और नहीं है। जब हम साइलेंट जगह पर जाएंगे तो ये जो फ्रीक्वेंसी है वो 0 पे चला जाएगा। तो ये जो हमारा जो फ्रंट में जो भी इंटरफेस जो हम लोग जनरली इस्तेमाल करते हैं उसका एक ओवरव्यू था आपके लिए।